नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RKSMBK ऐप में आने वाली सभी समस्याओं एवं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी की चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अर्थात RKSMBK से संबंधित जो आपकी परेशानियां हैं, आपको किस प्रकार से उनका समाधान करना है या फिर आपको कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत किए जाने हैं। साथियों, RKSMBK पर अभ्यास का कार्य 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है। इसके लिए अभ्यास हेतु पेपर लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए जा रहे हैं। आप संबंधित अपने मेंटर टीचर के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अभ्यास सत्र के पेपर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्कूल स्तर से प्रिंट निकालकर अभ्यास बच्चों को करवाना है। इसके अलावा अगर आप तक अभी तक अभ्यास पेपर के लिंक नहीं पहुंचे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप अभ्यास सत्र के पेपर का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पेपर कितने प्रकार के होंगे। इसमें अगर हम बात करें कक्षा 3 से 5 के लिए क्वेश्चन पेपर व आंसर सीट एक ही पेज पर होंगे। इसी सीट पर सही आंसर बालक बालिका को टिक करवाना है। उसके बाद उसी सीट को हमें RKSMBK ऐप के माध्यम से अपलोड करनी है। अगर हम बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए तो उसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट अर्थात OCR अलग अलग होंगे। जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR सीट होती है, इसमें हमको RKSMBK ऐप पर सिर्फ आंसर सीट अर्थात OCR को ही अपलोड किया जाना है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करें FAQs की अर्थात फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे साथियों के द्वारा पूछे जाते हैं। अभ्यास क्यों जरूरी है। अभ्यास के द्वारा निर्धारित सीट को विद्यार्थीवार हल करवाकर संबंधित कक्षा, संबंधित विषय व संबंधित विद्यार्थी के नाम का सही चयन करते हुए RKSMBK ऐप पर अपलोड करना है, जिससे कि जब मुख्य परीक्षा का आयोजन हो तो मुख्य परीक्षा हेतु पेपर सीट अर्थात OCR को सही तरीके से व RKSMBK ऐप के निर्धारित मापदंड अनुसार ही अपलोड हम कर सकें, जिससे प्रत्येक बच्चे का 100% सही आकलन हो सके। क्योंकि आगामी 2 नवंबर से 5 नवंबर तक मुख्य परीक्षा आयोजन की जाएगी, इसलिए हमें अभ्यास सत्र 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य करवाया जाना है। हमारी जो मुख्य परीक्षा होगी उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट राज्य स्तर से ही प्रिंट होकर आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। हमारे अभ्यास सत्र के लिए लिंक हमें उपलब्ध करवाया गया है, उसके माध्यम से हम आंसर सीट और हमारा जो पेपर है OCR है, इनको हमारे विद्यालय स्तर पर प्रिंट लेना है। विद्यालय के बजट से ही हमें उनको प्रिंट लेकर सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर पर कार्य करवाते हुए OCR हमें RKSMBK ऐप में अपलोड करना है। अब साथियों बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जिसमें क्वेश्चन पेपर व आंसर सीट राज्य स्तर से प्रिंट होकर आएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर होंगे। लेवल विद्यार्थी की कक्षा व उससे निम्न कक्षा का होगा, जिसमें शिक्षक की भूमिका सिर्फ वीक्षक की होगी और वो भी दूसरे विषय की परीक्षा में ड्यूटी देंगे, ना कि अपने विषय अध्यापन वाले विषय में। ये हमें ध्यान रखना है। अतः प्रत्येक बच्चे को मुख्य परीक्षा जो कि 2 नवंबर से 5 नवंबर तक होगी हेतु 100% तैयार करने के लिए अभ्यास RKSMBK ऐप पर किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि बच्चा सीख सके कि किस तरह सही आंसर को उसे टिक करना है। गणित जैसे विषय में रफ कार्य की जरूरत होगी, अतः बच्चे को अलग से खाली पेज भी लेकर अभ्यास व मुख्य परीक्षा दिलाई जानी है, ये हमें ध्यान रखना है। कुल मिलाकर संबंधित विषय कक्षा 3 से 8 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी का पर्याप्त अभ्यास करवाएं, ताकि बच्चा इस नवाचार OCR हेतु निर्धारित क्वेश्चन पेपर व आंसर सीट से पूर्ण रूप से रूबरू हो सके। अंत में संबंधित विषय अध्यापक बिना किसी व्यवधान के मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करवा सके, इसलिए आज ही हमें अभ्यास कार्य में जुट जाना है और अभ्यास कार्य जितना हमारा सफलतापूर्वक होगा, मुख्य परीक्षा को हम
उतनी ही सफलता से संपादित करवाने में सफल होंगे। अब की बार आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास व सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करना तथा ओसीआर को RKSMB के ऐप पर अपलोड करना ही है। बाकी ओसीआर जांच, रिकॉर्ड संधारण, समूहन तथा आगे कौन से आउटकम्स पर कार्य करना है, ये हमें RKSMB के ऐप के माध्यम से पता चलेगा। आपको सिर्फ बालक बालिका का अभ्यास सत्र करवाना है। अभ्यास सत्र में ओसीआर पर बालक बालिकाओं से सही उत्तर पर टिक करवाना है। उसके बाद RKSMB के ऐप में शिक्षक के द्वारा संबंधित बालक बालिका की ओसीआर को अपलोड करना है। इसके बाद का आगे का कार्य ओसीआर को जांचने का, रिकॉर्ड संधारण का, बच्चों के रिकॉर्ड के अनुसार, बच्चों के सही उत्तरों के अनुसार उनका समूह बनाने का, उनके कौन कौन से आउटकम्स पर हमें आगे कार्य करना है, ये सभी कार्य RKSMB के ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद में आगे इसकी हमें रिपोर्ट पता चलेगी। इस प्रकार से हमें RKSMB के ऐप पर अभ्यास सत्र और हमारा मुख्य परीक्षा का आयोजन हमें करवाना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।